हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं हेलो एल्केन के विरेचन की विधि यानी कि निर्माण करने की विधि। इसकी कुछ निम्नलिखित विधियां हैं, जैसे अल्कोहल द्वारा, हाइड्रोकार्बन द्वारा, हैलोजन के विनिमय द्वारा। तो सबसे पहले जो सबसे आसान विधि है और बहुत ही आपको समझ में आ जाने वाली बहुत ही सरल विधि जिसको बोलते हैं वो है अल्कोहल द्वारा। सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल द्वारा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाने की नियम। सामान्य रूप से अल्कोहल जब हाइड्रोजन अम्ल अथवा थायोनिल क्लोराइड के साथ अवक्रिया करता है तो अल्कोहल का OH समूह विस्थापित हो जाता है। ROH, इसको CH3OH भी लिख सकते हैं, C2H5OH भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अब ये हो गया अल्कोहल। अल्कोहल का OH जो है ये किसके द्वारा विस्थापित हो जाता है? Cl, मान ले ये हैलोजन परमाणु है तो हैलोजन के क्या हो गए? हैलोजन के अम्ल हो गए, ये HCl हैलोजन के अम्ल हैं। तो ये जब ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया करते हैं तो होता क्या है? इसका OH जो समूह है, अल्कोहल का OH जो समूह हाइड्रोक्सिल समूह है वो Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप RCl बनता है और OH बाहर निकल जाता है। किस रूप में? H2O के रूप में, जल के रूप में ये बाहर चला जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाते हैं। हेलो एल्केन भी कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। अब इसका नाम क्या बनेगा? अब इसका नाम इस R मूलक पर डिपेंड करता है कि ये मेथिल क्लोराइड है या एथिल क्लोराइड है। इसी प्रकार से जब अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है, SOCl2 के साथ अवक्रिया करता है तो यह OH ग्रुप Cl द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये क्रिया बिना उत्प्रेरक के ही हो जाती है। इसलिए इस क्रिया को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पे प्राप्त करने के लिए अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, जिससे RCl, एक Cl हो गया, इसके साथ OH के स्थान पे आ गया, प्लस यहाँ पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में HCl की भी गैस निकलेगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की गैस निकलेगी। इस प्रकार से ये रिएक्शन संभव होते हैं और इस प्रकार से शीघ्रता के साथ, सरलता के साथ हेलो एल्केन का निर्माण किया जाता है। जब अल्कोहल की क्रिया PCl3 के साथ संपन्न कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड के साथ आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO3 प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया निम्नवत है। ROH प्लस PCl3 के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, जिससे बनेगा Cl। यहाँ पे देख लेते हैं, एक है, एक ही क्लोराइड इसके साथ जुड़ेगा तो RCl हो गया, दो क्लोराइड यहाँ पे बच रहे हैं। तो इस प्रकार से नहीं बना, जबकि क्लोराइड हमें यहाँ ख़त्म करने तो इसके लिए हमें यहाँ पे 3 लिखना होगा, 3 और OH के साथ तो PCl3। अब 3 OH है, यहाँ पे 3 OH है तो ये H3PO3 के रूप में निकलेगा। ये अभिक्रिया यहाँ पे ये आर्थोफास्फोरिक अम्ल बन जाता है और ये आपके बन जाते हैं हेलो एल्केन।